आप लोग स्टेज पर आए, अपना टॉपिक बताएं, क्या प्रिपेयर किया, जल्दी से स्टार्ट करें। क्या टॉपिक था वो भी बोलें। सबको आने का जरूरत नहीं, जिसका काम है वही आए, बाकी लोग नहीं भी आए तो भी चलेगा। या आ भी सकते हैं, फोटो में अच्छा लगेगा। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, जल्दी 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 जल्दी। हेलो हेलो हेलो। अबे जल्दी यार। हाँ, हमारे को टॉपिक मिला था, एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, स्ट्रेस में है और उसका फंड रेजिंग करना है। दोस्तों, भाइयों और बहनों, एक सेकंड प्लीज। इन्होंने अपने टॉपिक के बारे में बताया, अब ये प्रेजेंट कर रहे हैं रियल एस्टेट कंपनी जो डिस्ट्रेस में थी, अब कैसे फंड रेजिंग करना है। प्लीज सब ध्यान से सुने, ये सबके काम की चीज है, फंड रेजिंग। देयर यू गो अंकल। अभी देखो कंपनी कैसे है, वो कंपनी का सिचुएशन बताते हैं। एक अर्बन रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, रियल एस्टेट कंपनी है। वो 3500 करोड़ की उसकी डेप्ट बर्डन है और हाई इंटरेस्ट बर्डन है, तो वो स्ट्रेस में है कंपनी पूरी। और उसके अनसोल्ड इन्वेंट्री है 1800 करोड़ की, और 5 इंस्टॉल्ड उसके रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट है, उसमें तो 2 प्रोबेबली कॉमर्शियल टावर है। अब ऐसी सिचुएशन, और उसके वीक इन्वेस्टर है और कस्टमर कॉन्फिडेंस बहुत कम है। ये उसका स्ट्रेस है पूरा। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा सिचुएशन है। अब आगे इसको सॉल्व करें। हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं उसका देखिए। पहले हमने शॉर्ट टर्म फंडिंग के लिए गए, उसके लिए हमने एनबीएफसी से अप्रोच किया। कौन सी एनबीएफसी? एनबीएफसी से। कौन सी? कोई टाटा कैपिटल, चलिए ठीक है। कोई भी एनबीएफसी ले लो यार, टाटा ऐसा ले लो, कोई ले लो, जिससे हमने 400 करोड़ रुपए लिए। और उसको जो हमारे नियर कंप्लीशन के थे, कस्टमर्स के जो रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट थे, उनको कंप्लीट करवाया, ताकि हमने कस्टमर का कॉन्फिडेंस ले लिया। कस्टमर का कॉन्फिडेंस, जो कस्टमर ऑलरेडी हमने शेल आउट किए थे वो भी अंडर स्ट्रेस थे, तो हमने पहले 400 करोड़ रेज करके और उनके फर्स्ट क्लास फ्लैट्स तैयार कर दिए और उनको प्रॉपरली हैंडओवर कर दिया और सबको एकदम बहुत सुंदर पीसफुल कर दिया। तो ये हमारी एक गुडविल क्रिएट हुई, रीयूटिलाइजेशन हो गया फंड का। यस। अब हमारी जो अनसोल्ड इन्वेंट्री है उसको हमने मॉडरेट रेट पर, कुछ डिस्काउंट लॉटरी के बेसिस पर और बैंकों से अप्रोच करके, टाई अप करके, और उसको थोड़ा कम दाम में करके उसको सेल आउट किया। कितना % डिस्काउंट? 15% डिस्काउंट पर। नुकसान हो जाएगा उसमें तो आपको? हाँ, तब भी प्रॉफिट है। प्रॉफिट है तब कोई बात नहीं। हाँ, 15% डिस्काउंट पर सेल आउट किया। हाँ, क्योंकि इंटरेस्ट बर्डन बहुत हाई है ना। सही है, ठीक है। और फिर हमने प्राइवेट इक्विटी पार्टिसिपेशन किया, कुछ प्राइवेट लोगों से पार्टिसिपेशन किया, उनसे कुछ प्राइवेट 20% की प्राइवेट इक्विटी पार्टिसिपेशन किया, उसमें हमारा कुछ फंड आ गया। और उसके बाद में हमने अपना जो डेप्ट है, जो हाई इंटरेस्ट रेट पर था, उसको किसी तरह से कम रेट पर, इंटरेस्ट पर रीस्ट्रक्चरिंग किया उसका। हमने तो हमारी इंटरेस्ट की हमारी जो हाई रेट पर फंड रेज किया हुआ था, समझा। तो हमने उनसे बात किया